कहा कि तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। कांग्रेचुलेशंस, मुझे पता चला तुम्हारी शादी हो रही है शिखर की बहन के साथ। थैंक यू रणवीर। बाय द वे, वो ऊपर आदमी जो लकी ड्रॉ के साथ आया वो तुमने भेजा है ना? वेल, तुम्हारी शादी हो रही है और शादी वगैरह में काफी सारे खर्चे होते हैं, और जो अब तक मैं तुम्हें पैसे देते आया था वो तो घर के खर्च के लिए थे, इसलिए लकी ड्रॉ के बहाने तुम्हें कुछ पैसे दिलवा दिए ताकि ऐसे खुशी के मौके पे कोई टेंशन ना आए। थैंक्स लॉट रणवीर, तुम्हारे एहसान हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने मोटे बाबूजी के लिए किया है। तुमने मुझे तो बताया नहीं, पर ऐसे मौके पे उन्हें याद करना भूलना मत। और पैसों की जरूरत पड़े तो बता देना। थैंक यू। बस गया बेटा दिवर्ष, वरना मुझे तो लगा था तेरे झोल का रणवीर को पता चल गया कि तू हर महीने उसके पैसे अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में लगा रहा है। खैर, जो हुआ नहीं उसके बारे में मत सोच, अपनी शादी का प्लान कर, क्योंकि एक बार फिर से तेरी शादी हो गई तो फिर किसी का डर नहीं। ओह गॉड, इतने सारे लहंगे हैं कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सा पहनूं और कौन सा नहीं। तो ये पहनो ना, देखो लाल वाला कितना अच्छा लग रहा है, देखो। अरे नहीं क्रिस, ये वाला बहुत ब्राइट है, तुम्हें ना देख, तू ये वाला पहन। बाय। आप दोनों मुझे और कंफ्यूज कर रहे हो, आप दोनों की राय कभी एक नहीं हो सकती। और भैया, ये रेड वाले में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा तो है। क्रिस, ये वाला तुम पर अच्छा नहीं लगे, मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में पता है। उसकी पसंद के बारे में पता होता तो दिवर्स को नापसंद नहीं करते। पापा प्लीज। और यहाँ सवाल तुम्हारी पसंद या मेरी पसंद का नहीं है, रीति रिवाज का है। शुभ मौके पे सफेद कपड़े नहीं पहनते। बकवास है सब, मैं इन्हें नहीं मानता। मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें जो कपड़े पहनने पहन लेना, लेकिन अपना फैसला इस पे मत थोपो प्लीज। फैसला तो आप थोपते आए, हर बात में रोप झाड़ते हैं कि आप इस घर के बड़े, आप ही की बात मानी जाएगी। रोप झाड़ दो मैं? तुम जो क्या बोल रहे हो? मेरा कुछ कहना, किसी बारे में कुछ कहना, इसको लगता है मैं रोप झाड़ रहा हूँ। अगर आप बहस करना नहीं चाहते तो चुप क्यों नहीं हो जाते? शिखर, स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट। चुप हो जाओ आप सब। एटलीस्ट आज के दिन तो झगड़ा मत करो। दोनों दिखा रहे हो कि आप दोनों को मेरी कितनी फिक्र है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों को ही मेरी फिक्र नहीं है। तुम अपना प्रॉमिस भूल गए ना? चुपचाप बैठो, जो बोलेगी कृषा बोलेगी। बैठो। अब कृषा, मैं तुम्हें एक न्यूट्रल ऑप्शन देती हूँ। अंकल चाहते कि तुम ये रेड वाला लहंगा पहनो और शिखर चाहते कि तुम ये व्हाइट वाला लहंगा पहनो। तो अगर हम दोनों कलर्स को मिक्स करते हैं तो कलर बनता है पिंक। आई थिंक तुम्हें पिंक कलर का लहंगा पहनना चाहिए। एक सेकंड। देखो कितना अच्छा लग रहा है तुम पर, है ना अंकल? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है। अगर क्रिस को पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे पसंद है। थैंक यू सो मच। तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ईशानी कोई काम हाथ में ले और उसे पूरा ना कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसने मुझे चुप रहने को कहा और मैं चुप हो गया। आप लोग देखो, आता हूँ। हेलो भैया जी, मैम साहब ने आपके लिए कुछ शर्ट्स मंगवाया, आप देख लीजिए आज आप कौन सी शर्ट्स पहनेंगे। इनमें से कोई नहीं चाहिए।
अरे एक बार देख तो लो ना बेटा। क्रिस तू ही सिलेक्ट कर लेना। भैया मुझे अभी अपनी ड्रेस की मैचिंग ज्वेलरी लेनी है, सॉरी आप देख लो ना प्लीज। ये अच्छी है, तुम ये पहन लो। ये आई थिंक तुम पे सूट करेगी। भैया आप ये पहनोगे? पर आप तो कहते हो कि पिंक कलर लड़कियों का होता है। क्या? ये क्या बात हुई? पिंक कलर हम लड़कियों ने थोड़ी बनाया। पिंक लड़कों पे भी अच्छा लग सकता है अगर वो खुश होके पहने तो। Yeah, you're right. Pink is cool, just like me. मैं ये शर्ट पहनूंगा। क्या बात है भैया, आज आप वो सारे काम कर रहे हो जो आप पहले कभी नहीं करते थे। कमाल है यार, ये मुझे जो काम करने को कहती है मैं वो क्यों कर लेता हूँ। Boss, this girl is affecting me. कुछ हो रहा है मेरे साथ। क्या करूं? आरवी से बात करनी पड़ेगी, वरना मैं नहीं रहूंगा। What? ये क्या हो गया तुम्हें? पिंक शर्ट? क्यों? अच्छी नहीं है? तुम्हें कब से पिंक कलर अच्छा लगने लग गया? उस दिन तो तुम कह रहे थे कि पिंक शर्ट लड़कियों के लिए होता है, तो फिर उसी कलर का शर्ट पहन लिया। Well, you know, लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज होते रहना चाहिए, इससे लाइफ की एक्साइटमेंट बनी रहती है। It's not one of my favorite, पर लोगों को मुझ पे ये कलर अच्छा लगता है। ओह, लोगों को या फिर किसी एक को, माय डियर फ्रेंड? यार, तुम भी चीज कमाल की हो, एक वो और एक तुम। पता नहीं दिल की बातें कैसे पढ़ लेते हो। ये शर्ट उसी ने मुझे दी, उसे बुरा ना लगे इसलिए पहन ली। तुम्हें तो पता ही है ना, मुझसे लड़कियों का दिल तोड़ा नहीं चाहता, खास करके जिस लड़की पे आपका दिल आ जाए। नहीं सीरियसली, मैंने ये शर्ट इसीलिए पहनी ताकि नहीं, यू नो व्हाट, प्यार बेवजह होता है, इसलिए इसमें किए गए काम भी सब बिन वजह के होते हैं। तुम्हें शर्ट अच्छी लगी, तुमने पहन ली, इसके लिए तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट, जब कोई अच्छा लगने लगता है ना, तो उसकी कई हर बात अच्छी लगती है। जब कोई पसंद आ जाता है तो फिर उसकी पसंद हमारी पसंद बन जाती है। इस फीलिंग को तुम छुपाओ मत, तुम खुल के जाहिर करो, सबको बताओ कि तुम्हें प्यार हो गया। इनफैक्ट उसे ही बताओ जिसे तुम प्यार करते हो। यू नो व्हाट, तुम बदल रहे हो, तुमने उसकी पसंद की शर्ट पहनी है, तुम कितने खुश हो तो जरा सोचो। अगर उसकी खुशी को तुम अपना मकसद बना लोगे तो तुम कितना खुश होगे। सिर्फ उसके लिए जियोगे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। प्यार छुपाने का नहीं, जताने का नाम होता है। इसे जितना एक्सप्रेस करोगे ये उतना बढ़ेगा, और एक दिन तुम्हारी लाइफ में प्यार के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद कहोगे कि मेरी आशिकी सिर्फ तुमसे ही है। मैन, तुमने तो प्यार में पीएचडी कर रखी है। इतनी नॉलेज उसी को हो सकती है जिसने कभी सच्चा प्यार किया। पर तुम ये ऐसे देवदास बने क्यों घूमते हो? कहीं मेरा भी हाल ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि कपड़ों की तरह लड़कियां बदलने वाला ये शिकार आज खुद ऊंट बन के पहाड़ के नीचे आ गया। प्यार हुआ तो समझा कि मैंने कितनी लड़कियों का दिल दुखाया होगा, उन लड़कियों ने मुझे कितनी बद्दुआएं दी होंगी।
तो मुझे प्यार में खुशी कैसे मिल सकती है? प्यार तो हुआ, पर प्यार मिलेगा या नहीं, ये डाउट है। ये मेरा लव केस कहीं मेरा पहला केस ना हो जाए जो मैं हार जाऊं। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? सोच नहीं रहा, देख रहा हूं। यार, ये निरूपा बहुत अलग टाइप लड़की है, एकदम तुम्हारी तरह सोचती है, तुम्हारी तरह बातें करती है, वही फिलॉसफी, वही थॉट्स। मैं खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूं कि मुझे प्यार हुआ, तो वो मेरे प्यार को कैसे एक्सेप्ट करेगी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं, क्योंकि वो सबसे अलग है। शायद इसीलिए जब वो मेरे घर आई तो मॉम, सिया, डैड सब उसे पसंद करने लगे। मॉम तो उसकी फैन हो गई है, उसके बिना कोई काम ही नहीं करना चाहती। जिन्हें सब लोग पसंद करते हैं ना, उन्हें बाकी लोग बहुत कम पसंद आते हैं। अब तो डर लगने लगा है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। वो तुम्हें पसंद करेगी जब उसे पता चलेगा कि तुम प्यार में बदल रहे हो, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, और वो वजह है तुम्हारे इस चेंज की, तो तुम्हारे बारे में दिल से सोचने लगेगी। Maybe you're right। पर अभी पता नहीं अपनी दिल की फीलिंग आगे कैसे फॉरवर्ड करूं, उसका दिल कैसे जीतूं। किसी लड़की का दिल जीतने का तरीका होता है कि तुम ये जानने की कोशिश करो कि उसका दिल क्या चाहता है। I mean, उसके दिली तमन्ना क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसके सपने क्या है। अगर तुम उसे पूरा कर सकते हो तो फिर समझ लो कि तुमने आधी जंग जीत ली। यार, मैं तो उससे झगड़ा ही करते आ रहा हूं, तो उसकी दिल की बात कैसे जानूं? अब तुम और रितिका ही मेरी हेल्प कर सकते हो। अरे, मैं और रितिका तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकते हैं? हम तो उस लड़की से मिले भी नहीं है। तुम लोग क्रिस के रोके पे आ रहे हो ना, तो उसे देख के समझ लेना और मुझे बता देना कि उसका दिल क्या चाहता है, कि उसके दिल का रास्ता कहां से होके कहां तक जाता है। पहली बार सही रास्ता पकड़ा, अब वो हिमालय की चोटी से होके भी जाएगा ना, तो भी वही रास्ता चुनूंगा। वही साइड। तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। मैं और रितिका आएंगे और उस लड़की से मिलेंगे भी, और तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। थैंक्स मैन। अच्छा सुनो, लेट मत होना, मुझे बहुत जल्दी हो रही है। आ जाएंगे, डोंट वरी। ओके, थैंक्स, बाय। चलो, ये काम तो हो गया। देवर्ष की फैमिली के लिए सारे गिफ्ट पैक हो गए। अब हम उन्हें फोन कर देते हैं मिठाई वाले को, और उसके बाद पैक हो गए सारे गिफ्ट्स। हाँ मम्मा, ईशानी ने ये सारे गिफ्ट पैक और सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प किया। अभी सिर्फ मदर इन लॉ रह गई हैं, मैंने उनके लिए कुछ साड़ियाँ मंगवाई हैं। बहादुर काका, ऋषभ बेबी, ये रही आपकी साड़ी। थैंक यू। ये देखो मम्मा, ये मैंने उनके लिए सिलेक्ट किया। अच्छी है ना? अच्छी तो है, बट आई थिंक उन्हें ये वाली साड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। ब्राइट कलर है, हेवी एम्ब्रॉयडरी है। आई एम श्योर शी लाइक दिस। आर यू श्योर कि इतनी हेवी साड़ी वो इस एज में पहनेगी? एक्चुअली गुजराती औरतों को ऐसी साड़ी अच्छी लगती है। ट्रस्ट मी, उन्हें अच्छी लगेगी। श्योर? या ओके, तुम नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाती। तुम्हारे आने से मुझे काफी सहारा मिल गया। हाँ तो अच्छी बात है ना मम्मा, जब मैं शादी करके अपने घर चले जाऊंगी तो यही आपको संभालेगी, क्यों शादी? अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और स्नैक्स भेजती हूँ। शानी, आई एम वेरी नर्वस यार। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं कल पहली बार अपने इन-लॉ से मिलूंगी, और देवर्ष को तो मैंने खुद पसंद किया, लेकिन उसकी फैमिली कैसे लोग होंगे, क्या होंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डोंट वरी, अच्छी होगी। हाँ, लेकिन मैं उनके साथ एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं? मैं हूं ना, मैं तुझे बताऊंगी कि किसके साथ कैसे रहे। तेरी जो सास है ना, वो बहुत अच्छी है। तुझे बस उससे इंग्लिश में बात करनी है, और हाँ, उन्हें डाइटिंग में हेल्प करनी है। देखना, वो तुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। जो तेरे ससुर है ना, वो बहुत स्वीट है, सबसे स्वीट, और उन्हें खाने में भी स्वीट सी पसंद है। तू बस एक काम करना, हाँ, उन्हें हर रोज कुछ ना कुछ मीठा खिलाते रहना, तो तुझे सराहकों पे रखेंगे। उनकी कोई बेटी नहीं है ना, तो वो तुझे बेटी की तरह ही प्यार करेंगे।
बात थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, बट हाँ, क्योंकि तू उनके पोते की बहू है तो तुझे अपने पोते से भी ज्यादा प्यार करेंगे। तू बस उनके रूल्स फॉलो करते रहना, और हाँ, गुजराती खाना बनाते रहना। प्रतीक सबसे स्वीट है, सबसे क्यूट, तो उसके साथ बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। वो हमेशा तुझे एंटरटेन ही करता रहेगा। वो तेरा देवर का और तेरा फ्रेंड ज्यादा बन के रहेगा। और जो देवर्ष की काकी है ना, बहुत अच्छी है, दिल की सबसे अच्छी। उनके होते हुए तेरे को माँ की कमी नहीं महसूस होगी। तुझे कभी भी दिल की बात करनी हो ना तो उनसे जाके कर ले। ओह माय गॉड, ईशानी, तुम उन सब के बारे में ऐसे बात करने जैसे तुम उन्हें सालों से जानती हो, पर तुम तो उनसे कभी मिली नहीं, तुम्हें ये सब कैसे पता? वो शिखर ने तुमसे वीडियो चैट करवाई थी ना, तो मैं भी वहीं पे थी। तो जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वो ऐसे रिएक्ट करेंगे। और प्लस मुझे फेस रीडिंग भी आती है, तो इसलिए। तो फिर तो मैं तुम्हारी सारी बात मानने वाली हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल फैमिली मटेरियल हो, एंड आई एम 100% श्योर कि तुम जिसके भी घर जाओगी ना, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा ईशानी। ऋषा बेबी, हम ना मैं फैमिली मटेरियल हूँ और ना ही किसी प्यार के लायक, क्योंकि अपनी फैमिली को मैं खुद छोड़ आई और जिससे प्यार किया उसे धोखा दे दिया। मनस, ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। इसकी नाक तो सेम तुम्हारी जैसी है। नहीं, मुझे लगता है इसकी आंखें मानस के जैसी है ना? लेकिन मनस, तुम इसे रोज इस तरह ऑफिस लाया करोगे? तुम काम कैसे करोगे फिर? तुम्हें इससे डिस्टरबेंस नहीं होगी? वैसे मुझे नहीं लगता है कि तुम अपना बच्चा और काम दोनों संभाल पाओगे। क्यों नहीं संभाल सकता? क्योंकि ये काम औरत का होता है। जब औरत मर्द का हर एक काम करके उसकी बराबरी कर सकती है, तो फिर एक मर्द इस काम में औरत की बराबरी क्यों नहीं कर सकता? मानस, मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ दिन की छुट्टी ले लो। थैंक यू आरबी, बट मुझे लीव नहीं चाहिए। अरे पर क्यों? जब हमारी कंपनी एक औरत को मैटरनिटी लीव दे सकती है, तो फिर एक मर्द को क्यों नहीं? यू आर राइट आरबी, बट जब एक औरत एक बच्चे के साथ अपना काम कर सकती तो एक आदमी क्यों नहीं? और वैसे भी इसकी परवरिश में मैं अपने काम को बीच में नहीं आने दूंगा, और अपने काम में इसकी परवरिश को नहीं आने दूंगा। मैं संभाल लूँ। ठीक है, तुम इसे ऑफिस लेकर आ सकते हो, पर ध्यान रखना काम के बीच बीच में इसका ध्यान देते रहना। इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए दूध की चिंता मत करना, वो मैं ले आया करूंगी। और इसको सुलाने की जिम्मेदारी मेरी, और ये जब रोएगा तो इसे मैं खिलाऊंगी, है ना? अरे वाह, देखो पूरा ऑफिस स्टाफ तुम्हारे साथ है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर देखभाल इसकी हो सकती है, और मुझे तो लग रहा है कि जब ये बड़ा होगा ना, तो हर एक की क्वालिटी इसमें होगी। पारुल, तुम एक काम करना, इसके लिए एक स्पेशल सा रूम अरेंज करना, ओके? और उसमें हर वो फैसिलिटी होनी चाहिए जो इस बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है, ओके? ओके भैया। ऑलराइट मनस। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा, तुमने मुझे रेडी होने के लिए क्यों कहा था? कहाँ जा रहे हैं? You know what? तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। दिल बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है, लेकिन प्लीज जस्ट लुक एट मी। इस बड़े पेट और सूजे हुए पाँव के साथ मैं कहाँ अच्छी लग सकती हूँ? माँ बनने की जो खुशी होती है ना, उसका ग्लो चेहरे पर आता है, और उस ग्लो की वजह से तुम खूबसूरत लग रहे हो। और हाँ, तुम्हारा दूसरा सवाल कि हम जा कर रहे हैं, तो हम शिखर की बहन की रोका सेरेमनी में जा रहे हैं। जहाँ कोई और जाए ना जाए, हमारा जाना बहुत जरूरी है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि शिखर को एक लड़की पसंद आ गई है। लो, अब इसमें कौन सी नई बात है? उसे तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई लड़की पसंद आ जाती है। लेकिन इस बार वो सीरियस है। वो हर लड़की को यही बोलता है। लेकिन इस बार सच में उसे प्यार हो गया, और वो चाहता है कि हम उस लड़की से मिलें और जाकर उसके बारे में ओपिनियन दें, ताकि वो आगे अपनी बात रख सके। तो तुम भी उसकी बातों में आ गए हो। बट ट्रस्ट मी, कोई लड़की पट नहीं रही होगी तो उसे हमारी हेल्प की जरूरत होगी, या फिर तो उसका कोई क्रश होगा जिससे तुम प्यार का नाम दे रहे हो। आदि, मैंने शिखर को आज तक लाइफ में सीरियस होते हुए नहीं देखा, तो तुम क्यों उसे लेकर सीरियस हो रहे हो? लेकिन इस बार वो सच में सीरियस है। तुम्हें पता है, वो सच में बदल गया। इनफैक्ट उसमें इतने चेंजेस आए कि अगर तुम उससे मिलोगे ना, तुम्हें खुद को यकीन नहीं होगा कि ये वही शिखर है। चलो ठीक है, एक बार को मान भी लेते हैं कि उसे सच में प्यार हो गया,
लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब इतने चेंजेस आए कैसे? वेल, इस काम में थोड़ा हाथ मेरा भी है।